Hello friends, welcome to Seema classes. I am Monica Gupta. Today my topic is motion and measurement. The first part of this chapter is measurement. What is measurement? Measurement यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो नापना. आप कुछ भी चीज़ को जब नापते हो that is measurement. आप किससे नापते हो? आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है. ये मेरे पास जो चीज़ है वो मेरे को मालूम है कि ये 1 मीटर है. मैं उसको अपने क्लोथ पे रखती हूँ और कहती हूँ कि ये मेरा कपड़ा 1 मीटर है. तो एक तरह से मैं नोन क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करती हूँ. तो एक्चुअली मेजरमेंट इज comparing the unknown quantity with the known quantity. What is measurement? Measurement is the comparison of unknown quantity with a known quantity. This is called measurement. जब मुझे कोई चीज़ मालूम होगी कि ये इतना है तभी मैं बता पाऊँगी कि जो मेरे पास चीज़ है या जो मुझे नापनी है वो 1 मीटर है, 1 kg है, 1 लीटर है, 10 डिग्री है. जो भी चीज़ है वो मैं कैसे बताऊंगी? जब मुझे कुछ नोन होगा. नोन को मैं जब एक अननोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करती हूँ दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. आपको ये पता ही नहीं होगा कि कितना डिस्टेंस, कितना लंबा या कितनी लेंथ 1 मीटर है. तो आप मुझे कैसे बताओगे कि जो मेरे पास कपड़ा है या कोई भी थ्रेड है, कुछ भी है, वो कितना लेंथ का है, जब तक कि मुझे कुछ नोन नहीं होगा. तो कंपैरिजन ऑफ नोन क्वांटिटी विद एन अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट. कई बार आपने देखा होगा कि मैं देखते ही बोल देते हैं हम लोग, यार ये करीबन 2 किलो होगा. इट मीन्स कि मेरे को देखते ही, हाथ में लेते ही मुझे एक रफ आइडिया आया कि शायद ये 2 kg होगा, 2 kg होगा. दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट. जो हमारा क्विक जजमेंट होता है किसी भी चीज़ को लेके, मैंने देखा ये तो मुश्किल से 1 मीटर कपड़ा होगा. क्या एक मेरा क्विक जजमेंट आया देखते ही. दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट. I am not talking exactly it is 1 meter. It is approximately 1 meter. Approximate goes to quick judgment. किसी भी चीज को देख के अरे हाथ छुआ, अरे मुझे तुम्हें तो 100 बुखार लग रहा है, तो ये क्या था? It is approximately 100. It means our quick judgment. जब भी हमारा कोई क्विक जजमेंट होता है that is called approximate. Okay? Now, what is a unit of measurement? Unit of measurement एक है हमारी SI यूनिट और एक है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे अर्ली टाइम्स में यूज़ होता था. कि हम देखें, हम हैंड स्पैन से नाप लेते थे या हमारा क्यूबिट से नापते थे. दैट इज ट्रेडिशनल मेथड. व्हाट इज हैंड स्पैन? हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द tip of your small finger and tip of your thumb. That is hand span. What is cubit? Cubit is the length of tip of your middle finger to your elbow. That is cubit. What is space? Space is the distance of 1 step. But ये क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि हमने देखा कि ये हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था. किसी का क्यूबिट छोटा था, किसी का क्यूबिट बड़ा था. मैंने तो कहा नहीं, मैंने 2 क्यूबिट दिया है आपको. वो कहता नहीं जी 2 तो नहीं था, ये तो 2.5 था, ये तो 1.5 था. तो ये क्या हुआ? इसमें हमें कंफ्यूजन हुआ. इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो टू ओवरकम दिस कंफ्यूजन एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम तैयार किया गया जो कि हर कंट्री में, हर जगह, हर टेम्परेचर में सेम रहता है.
It does not vary to place, person, country, weather, season. कभी भी ये vary नहीं करता. This international unit system is called SI unit. SI unit of length is meter. SI unit of time is second. SI unit of mass is kilogram. And SI unit of temperature is Kelvin. These are the units. Remember one thing, when you go to the unit, sometime you see the units are written in a symbol form. मीटर की सिंबल M, सेकंड का S, किलोग्राम का kg, केल्विन का K. These are the symbols of these units. There are some rules in when you write the symbols. Always remember, never write your symbols in capital letter. Second one is, never write the symbols in plural form. कभी भी don't write meters. This is wrong. सिंबल्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते. ओके, नाउ हाउ यू मेजर द लेंथ. मेजरिंग द लेंथ. मेजरिंग द लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं? या तो आप कोई स्केल यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे. तो एक चीज और है, आप कोई भी स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लेंथ को यू कैन इजीली मेजर बाय स्केल. बट व्हेन यू हैव अ कर्व्ड लाइन, दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बाय द स्केल. सो वी यूज थ्रेड. हाउ वी यूज थ्रेड? आई विल गोइंग टू शो यू हाउ वी यूज थ्रेड. मेक अ कर्व लाइन. What is the length of this line? Can you measure by the scale? I am going to take a ruler. It is possible to measure by a scale? No, this is not possible. So, to know the length of this curved line, we use a thread. Take a thread. I have a piece of wire. I put up one end of my thread to this one point and put this wire with this curved line. See how with this line I am going to put the wire with this, like this, like this, like this and like this. This is the end point. And what is the starting point? This is my starting point. Now this is my starting point and this is my end point. So this, now I can measure it with this scale very easily, and this is the length of this curved line. So you can measure the curved line with the thread, and you can measure the straight line with scale. What are the precautions when you measure the straight line with scale? This is the ruler. You all see very well and you all know this very well. You put the edge on the straight line. This is my straight line. You can put the edge of this straight line and you measure the length of the line. But sometimes what happen? You have a worn this scale. आपका ये स्केल आगे से टूटा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? इस स्केल को आप फ्रेश 1 सेंटीमीटर दूरी से रख देंगे. यू पुट द स्केल फ्रॉम 1 सेंटीमीटर पॉइंट and measure it. If it is, you can measure it. If it is 7 centimeter, then from 1 to 7, you have to subtract 7 minus 1, that is 6 centimeter.
So length of this line is 6 centimeter. What you have to do? You subtract the 1 because you start it from 1, not from 0. Okay? So what are the precautions? First thing is, place the scale along the length of the object. If it is worn out, start reading from any other point and subtract from reading. The next one is, put your eye should be focused above the eye end point. हमारी eye एकदम उसी पे straight होनी चाहिए. Okay? These are the precautions when you measure the scale length of the line with scale. Hope you all well understand all this, and in my next video I am going to teach you about motion. Till then, goodbye. If you like my videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell button so that you get the notifications of my new videos. Goodbye. Thank you.